आप सबका पासपोर्ट सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह। आज जो है हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार की बात किए थे। तो देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में था। भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में ऐसे हम लोग को पढ़ना है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आपको 36 से अनुच्छेद 51 तक है, और ये जो है 12 से 35 तक था। लेकिन हम इसलिए भाग 4 को पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि मौलिक अधिकार के बाद एक आपकी सुविधा के लिए मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, यानी कि मौलिक कर्तव्य ये है अनुच्छेद 51 सब क्लॉज ए में। तो हम लोग जो है यानी कि हम चाह रहे थे कि ये जो भाग 3 खत्म हुआ तो भाग 4 करें, उसके भाग 4 को करें, उसके बाद जो राज्य के नीति निदेशक तत्व किया जाएगा। यही आधार लेकर आज हम मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य इसका जो है भाग 4 क में है। ये अनुच्छेद 51 क में इसको वर्णित किया गया है। 51 ए भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जब संविधान बना तो उस समय हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन हमारे विधायिका के हमारे लोगों ने ये सोचा कि जब संविधान मौलिक अधिकार देता है नागरिकों को, तो नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। देश के प्रति, संविधान के प्रति। तो इसके लिए एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, और स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो हम लोग जो है पहले ये बात तो जान लिए कि मौलिक कर्तव्य जब हमारा संविधान जो है मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसको भाग 4 क में रखा गया, इसको अनुच्छेद 51 क में रखा गया। तो हम लोग जो है इतना तो जान लिए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ है, भाग 4 क में है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 क में है। तो जो है अब देखेंगे कि ये जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4 क में है। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51 क में है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो क्या कहेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अब फिर से देख लें कि मौलिक कर्तव्य हमारे जब संविधान जो है मूल संविधान में नहीं था, मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। इसको भाग 4 क में रखा गया, इसको अनुच्छेद 51 क में रखा गया। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया। तो जिस समय 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जब संविधान में जोड़ा गया, उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 10 थी।
उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। तो यानी कि आज के डेट में भारतीय संविधान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में मौलिक अधिकार रखा गया है। यह मौलिक अधिकार सोवियत संघ से लिया गया। यह मौलिक अधिकार 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया। यह मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर इस मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब जो है कि ये 11 मौलिक अधिकार क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आज जो है हम लोग जो है देखेंगे कि ये 11 मौलिक अधिकार। तो पहला, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि अब इन 11 मौलिक कर्तव्य को जानना है। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि, ठीक है ना। यानी कि मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है, 4 क में अनुच्छेद 51 क में रखा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जो है कितने हैं? 11 है। पहले कितना था? तो 10 था, वर्तमान में 11 है। तो भारत के मौलिक अधिकार कर्तव्य क्या है? तो पहला, यानी कि संविधान, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। पहला, संविधान का पालन करे, ठीक है। उनके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, पालन करे। उसके संस्थाओं, ठीक है, आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला ये हो जाता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके संस्थाओं, आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, ठीक है। अब दूसरा मौलिक जो है कर्तव्य क्या है? तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजो कर रखें और उसका पालन करें। यानी कि यह कहता है कि स्वतंत्रता, यानी कि जब आजादी की जो लड़ाई हो रही थी, उस जो आंदोलन होते हैं उसकी बात हो रहा है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोएं और उसका पालन करें, ठीक है। तीसरा कहता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। यानी कि तीसरा कहता है भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता, या ऐसे भी कह सकते हैं प्रभुसत्ता, अखंडता, एकता का जो है पालन करें, रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि चौथा कहता है कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर करें। और आह्वान यानी कि देश जब बुलाए तब आप जाएं, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये जो है चौथा कहता है। अब जो है आप देखेंगे कि इसका पांचवा जो है क्या कहता है, तो पांचवा पॉइंट कहता है कि भारत के सभी लोगों में
समरसता और भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यानी कि ये देखिएगा कि पांचवा ये कहता है कि भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में जितने भी जनता है भारत, उन सभी में समरसता और समान भाईचारा की भावना का विकास करें और धर्म, भाषा और प्रदेश पर आधारित जो भेदभाव है उसका त्याग करें, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ये बात कहता है। ठीक है, फिर जो है आप देखेंगे कि ये जो बात कर रहा है स्त्रियों के सम्मान की बात, यानी कि हमारे एक कर्तव्य में आता है। फिर जो है यानी कि छठा नंबर पे जो है 6 पॉइंट पे कहता है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक या संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी कि हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें और उसका परिरक्षण करें, ये कहता है। ठीक है, फिर जो है 7वां जो है मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया या वन्य जीव यानी कि जंगली जीव जंतु जो है उसकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। यानी कहता है कि प्राकृतिक का मतलब हो गया कि जो नेचुरल जो है, तो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि आप देखेंगे कि जिसमें है कि वन यानी कि जंगल, झील, जंगली जीव जंतु, जंगली जीव जंतु जो है आदि की रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये जो है बात करता है। अब जो है हम लोग जो है यानी कि अगला देखते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो जनता है उसका जो है और मौलिक कर्तव्य क्या है। तो हम लोग जो है यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने की बात की गई है। यानी कि 8वां जो आप देखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य है उसमें है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि हम कोई भी काम करें तो उस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानव को अपने सामने रखें, यानी कि उससे मानव की भलाई हो और ज्ञान उससे मिले तथा उसमें सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद एवं ज्ञानार्जन या ज्ञान अर्जन भी हो सकता है तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर में कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें तथा हिंसा से दूर रहे, यह जो है बात करता है। फिर जो है यानी कि 10वां जो है पॉइंट कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का और सतत प्रयत्न करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। यानी कि यहाँ पर कहता है कि व्यक्तिगत भी और सामूहिक रूप से ऐसा प्रयास करें कि हम अपने को ऊंचाइयों पर ले जाएं, अपने राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाएं। ये 10 जो है यानी कि मूल कर्तव्य पहले थे, लेकिन आज के डेट में जो है मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक 86वां संविधान संशोधन के विषय में। 86वां संविधान संशोधन करके देखिएगा, फंडामेंटल राइट के तहत भी अनुच्छेद 21A के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा देने की बात की गई है। तो एक तरफ उनका जो है अधिकार भी बताया गया है और एक तरफ कर्तव्य भी बताया गया है। यानी कि 11वां जो है यानी कि मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता ठीक है या अभिभावक द्वारा जो है यानी कि 6 से 14 वर्ष ये डेट देख लीजिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ये बात जो है ये कहता है। और ये जो जोड़ा गया ये जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 2002 में ये जो है ईस्वी में इसको जोड़ा गया। और ये जो मौलिक कर्तव्य है यह न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जाता है, यह एक अच्छी सोच का ये परिणाम है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो मौलिक कर्तव्य जो है का पालन करेंगे और मौलिक कर्तव्य को जो है किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। आज जो है हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़े। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।